हाय गाइस। तो एक सवाल मतलब हमेशा से सबके मन में रहा है और सब लोग मुझसे बारी बारी पूछते भी रहते हैं कि हमारे जो चार ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं वो कौन से होंगे। मतलब चेन्नई सुपर किंग्स में 2025 में जो चार विदेशी खिलाड़ी हैं वो कौन से खेलने वाले हैं। मतलब डेली आपका एक ना एक बार तो ये सवाल रहता ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो ही इसके ऊपर बना दी जाए, क्योंकि ना कन्फ्यूज़न रहेगा आपके पास ना फिर कुछ रहेगा जब आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे। और जैसा कि मैं पता कि आज मतलब कल प्रैक्टिस सेशन नहीं था चेन्नई सुपर किंग्स का, तो मैंने सोचा जो ये टॉपिक है मतलब सब पूछ रहे हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूं। अगर आप ऐसे टॉपिक्स और चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और कमेंट्स में आप मतलब अपनी जो चार ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं उनके नाम भी लिख दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग क्या सोचते हैं, अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंडिया को मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। ऑस्ट्रेलिया को हराकर हम लोग फाइनल में पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका में मतलब कौन पहुंचेगा फाइनल, किससे होने वाला है, किसी से भी हो टफ होने वाला है। तो चलिए फिर अब हम लोग मूव ऑन करते हैं और जो और इन वीडियो में बात होने वाली है उसके ऊपर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो मथीस पथरानी की तरफ से बहुत ही शानदार खबर निकल के आ चुकी है, उनके आने की अपडेट बात करेंगे आगे चलकर। तो चलिए फिर अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर ऐसी ही वीडियोस आप लोग हमेशा डेली चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मतलब ऐसी वीडियोस चाहिए तो यस ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट्स में, जैसा कि हर बार आप लिखते हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्लेयर हमारे होने वाले हैं सैम करन। जी हाँ, तो हम मतलब ऊपर ऊपर से बात नहीं करें, पूरे स्टैट्स में डिटेल में जाकर बात करने वाले हैं। तो ये रहे मतलब आईपीएल का स्टैट्स सैम करन का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सैम करन के बारे में। तो मतलब इनके बारे में मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा होपफुली, क्योंकि आप लोग इन्हें पहले से ही पसंद करते हैं और सिर्फ मतलब इनको देख कर नहीं पसंद करते, मतलब आप लोग इनके मेरिट पे इनको जज करते हैं, उस बेसिस पे इनको पसंद करते हैं। क्योंकि प्लेयर्स तो कई आते हैं कई जाते हैं, जो परफॉर्म करता है टीम के लिए उसी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो ये थे कुछ इनके स्टैट्स, आप देख सकते हैं। 3 सीज़न हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जो इनके बेस्ट सीजन्स हैं मतलब 2023 और 24, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। और वो मतलब आपको पूरा एकदम रास्ता दिखा देगा कि क्यों सैम करन डिज़र्व करते हैं हमारी प्लेइंग 11 में रहना। तो 2023 का सीज़न देखें तो मुझे लगता है वो बेस्ट सीज़न है, लेकिन 2024 का जो सीज़न है उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो इनके ऊपर कैप्टेंसी का बर्डन भी था। मतलब मुझे तो जहाँ तक मैंने आईपीएल देखा था जिस नज़रिए से, मुझे तो ये यही लग रहा था कि ये अपनी पूरी टीम को इंडिविजुअली कैरी कर रहे थे। मतलब फिर चाहे वो कैप्टेंसी के डिसीजंस हो, बॉलिंग का स्टैट्स मैंने नहीं डाला, क्योंकि आपको तो पता ही है किस तरीके के क्वालिटी बॉलर हैं, स्विंग कराते हैं, अंदर लाते हैं, लेफ्ट आर्मर हैं, डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो इनके ऊपर तो कोई डाउट नहीं है अगर बॉलिंग की बात की जाए। जो बातें इनके ऊपर होती हैं वो बैटिंग की होती हैं, और किस तरीके से ये आकर मतलब आखिर में मैच ख़त्म कर सकते हैं या फिर मतलब स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, उसकी बात ज़्यादा होती है। और 2024 में इनका स्ट्राइक रेट आपको कम दिखाई दे रहा होगा, वो सिर्फ बर्डन था, कैप्टेंसी का जिम्मेदारियाँ थी, इसी वजह से आपको स्ट्राइक रेट कम दिखाई दे रहा होगा। उससे पहले अगर हम लोग 2021 देखें, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स में इन्होंने खेला था, उसमें एकदम फ्री रोल था इनका, तो आप स्ट्राइक रेट भी देख सकते हैं 193 का था। तो मेरे हिसाब से सैम करन के ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, वो तो डिज़र्व करते हैं मुझे लगता है प्लेइंग 11 में चांस। अब हम लोग मतलब आगे बढ़ते हैं, जो हमारे दूसरे प्लेयर हैं उनकी बात कर लेते हैं, जो कि हैं मिस्टर मथीसा पथिराना। इनके ऊपर भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है कोई क्वेश्चन भी नहीं करने वाला है कि मथीसा पथिराना होने चाहिए प्लेइंग 11 में या फिर नहीं। हालांकि अगर हम लोग रीसेंट फॉर्म अगर उनका देखें तो बिल्कुल भी मतलब प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनने वाली अगर इस फॉर्म के हिसाब से चलें तो। लेकिन जैसा कि मैं पता है चेन्नई सुपर किंग्स ऐसी फ्रेंचाइजी है जो मतलब तुरंत का फॉर्म देखकर आपको सिलेक्शन में मतलब हेल्प नहीं करेगा, अगर आपका अच्छा फॉर्म होगा या बुरा फॉर्म होगा। वो जज करते हैं कि उनकी फ्रेंचाइजी के लिए आपने क्या किया है, कैसा परफॉर्म किया है, उसके ऊपर उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में। और अगर इनका जो योगदान है हम लोग देखें अगर चेन्नई की बॉलिंग में, तो 2022 में तो 2 मैचेस ही खेले थे सिर्फ, मतलब 26 के एवरेज थी, 2 विकेट्स भी लिए थे। लेकिन जो इनका ब्रेक थ्रू सीज़न था जिसके बाद ये मतलब चेन्नई के प्रीमियर बॉलर बन गए थे, वो था 2023 का सीज़न। 12 मैचेस में 19 विकेट्स लिए थे, 19 की एवरेज से सिर्फ 8 की इकोनॉमी थी। और तब
तब ये 8 की इकॉनमी थी जब ये डेथ में भी लगातार बॉलिंग करते हैं। तो ये मतलब सराहनीय है, मतलब इसकी जितनी बात की जाए उतनी कम है। फिर अगर हम बात करें जो इनका 2024 का सीज़न था, वो तो मतलब पूरा खेल नहीं पाए थे इंजरी से, मतलब काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन अगर विकेट्स की बात की जाए तो 6 मैचेस में 12 विकेट्स लिए थे इन्होंने। और इकॉनमी की बात करी जाए तो 7.5 के ऊपर, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर थी। और जैसे कि हमने बताया कि मतलब डेथ में बॉलिंग करते हैं, तो 8 8.5 तक भी अगर इकॉनमी किसी प्लेयर की होगी तो वो मतलब बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये तो विदाउट डाउट नो ब्रेनर है मुझे लगता है सिलेक्शन में। लेकिन अगर फॉर्म कंसिडर किया जाए अभी का, तो थोड़ा मतलब डाउट्स इनके ऊपर हम लोग ला सकते हैं। लेकिन होपफुली जब ये आएंगे, ज्वाइन करेंगे कैंप, तो ये एकदम अच्छे फॉर्म में आ जाएंगे, अपना एक्शन भी सुधार लेंगे। तो डेफिनेटली ये फिर से आपको जो प्रीमियर बॉलर चेन्नई सुपर किंग्स के ये थे वही बन के आपको दिखाई भी देंगे। और इनकी तरफ से जो एक खबर और थी, तो जो इनके मैनेजर हैं उनसे मतलब ट्विटर पर किसी ने पूछा था कि मधीसा पथराना कब आने वाले हैं, तो इन्होंने मतलब सून लिखा था। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि बस वो डेट काफ़ी करीब है, बहुत जल्द ही आपको मधीसा पथराना दिखाई देंगे। तो मैंने सोचा ये भी इसी में अब निपटा देता हूँ, मतलब इनसे रिलेटेड खबर थी तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। फिर जो हमारे अगले प्लेयर हैं उनकी बात कर लेते हैं, जो कि हैं डेवॉन कॉनवे। जी हाँ, जो भी डाउट्स आते हैं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डाउट्स आते हैं डेवॉन कॉनवे की सिलेक्शन के ऊपर। सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं को पॉइंट आउट करते हैं कि भाई इनको प्लेइंग 11 में इस बार नहीं रखना है, इनके जगह पर रचिन रविंद्र को मौका मिलना चाहिए, इनका फॉर्म ख़राब है, इनकी वजह से हम लोग जेएसके में मतलब अच्छा नहीं कर पाए थे, बाहर हो गए थे इनकी वजह से। मतलब बहुत लोग ब्लेम करते हैं इनको और कोई पसंद नहीं कर रहा है मुझे लग रहा है डेवॉन कॉनवे को इस समय। तो मैं तो इनके डिफेंस में हूँ, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। और क्यों डिफेंस में हूँ मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इनके जो मतलब कॉम्पिटिटर हैं वो है रचिन रविंद्र। जी हाँ, लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया था कि चेन्नई सुपर किंग्स अपने जो प्लेयर्स को इस बेसिस पे सेलेक्ट करती है कि उस प्लेयर ने उनकी फ्रेंचाइजी के लिए कैसा किया है। मतलब स्टैट्स बाहर के भी देखती है, लेकिन सोली आप अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो सीज़न आप चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेल रहे हैं उसमें आपने कैसा किया है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है। अगर इसमें हम लोग देखा जाए तो डेवन कॉनवे का अगर हम लोग आईपीएल स्टैट्स देखें तो भाई मतलब इनसे बेहतर मुझे लगता है कि डेब्यू सीज़न या फिर उसके बाद वाला सीज़न किसी का नहीं गया। लगभग आप 40-45 की एवरेज है इनकी, और स्ट्राइक रेट भी मतलब हेल्दी स्ट्राइक रेट है, और रन्स भी काफ़ी हैं, मतलब 900 के पार इनके रन्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये विदाउट डाउट सिलेक्शन में होने वाले हैं। और जो इनके फेवर में एक और चीज़ होती है वो होता है इनका स्ट्राइक रेट। जी हाँ, अगर स्ट्राइक रेट की अगर हम लोग बात करें या फिर कंसिस्टेंसी की बात करें, स्ट्राइक रेट विद कंसिस्टेंसी अगर ये दोनों का मिक्सचर हम लोग देखा जाए तो डेवॉन कॉनवे डेफिनेटली डिजर्व करते हैं प्लेस। और सिर्फ स्ट्राइक रेट अगर हम लोग देखें तो विदाउट डाउट मैं रचिन रविंद्र को ही सिलेक्ट करूँगा, लेकिन उनके अंदर इनकंसिस्टेंसी है, इसी वजह से मैं अभी थोड़ा कतरा रहा हूँ। और डेवॉन कॉनवे को मौका दिया जाता है, 2-3 मैचेस अगर अच्छा नहीं करते हैं तो डेफिनेटली रचिन रविंद्र को मौका मिलना चाहिए विदाउट अ डाउट। लेकिन अभी के लिए अगर पहले मैच से अगर आप सिलेक्शन की बात करें तो मेरे हिसाब से डेवॉन कॉनवे ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गई डेवॉन कॉनवे की बात। और आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर बताइएगा कमेंट में, रचिन या फिर कॉनवे। फिर हम लोग जो हमारे आखिरी प्लेयर हैं यानी कि चौथे प्लेयर उनकी बात कर लेते हैं, जो कि हैं नूर अहमद। जी हाँ, मतलब इनको लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है सभी फैंस के बीच में, फ्रेंचाइजी के बीच में भी एक्साइटमेंट है, और मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मैं आपको अगर बताऊं तो इनके बारे में। तो एक्साइटेड किस लिए हैं पहले तो हम लोग वो बात कर लेते हैं। पहले तो हम लोग इनके रिकॉर्ड्स देख लेते हैं, आईपीएल में स्टैट्स देख लेते हैं। 2023 की बात करें तो मुझे लगता है इनका ब्रेक थ्रू सीज़न था, बेस्ट सीज़न था। मतलब 2 ही सीज़न अभी खेले ही हैं, तो दोनों में से अगर देखा जाए तो बेस्ट सीज़न इनका था। उसी का एग्जाम्पल मैं हर बार आपको देता हूँ, आईपीएल फाइनल की याद दिलाता हूँ कि कैसे राशिद खान इनके सामने फीके पड़ गए थे और ये काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो 2023 की अगर हम लोग बात करें तो 23 मैचेस खेले थे, 16 विकेट्स लिए थे। सबसे जो मेन पार्ट है वो है इनकी इकॉनमी, और ये डेथ में भी बॉलिंग करते थे और अहमदाबाद के हाईवे पे बॉलिंग करते थे जहाँ पे मतलब रन बनाना काफ़ी आसान होता है। तो भाई मतलब ये स्टैट्स मतलब दिखाते हैं इस प्लेयर की क्वालिटी को, और आप भी डिनाई नहीं कर पाएंगे और आप भी इनको सिलेक्शन ज़रूर देंगे अपने भी प्लेइंग 11 में, और चेन्नई सुपर किंग्स भी आपको देने वाली है अपने प्लेइंग 11 में। तो 2024 के अगर स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो वो भी मतलब अच्छा ही था, लेकिन अगर बात करी जाए 2023 के अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो वो ज़्यादा बेटर था। 2024 को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने अभी बताया था, जो बॉलर एक तो स्पिनर हैं और ऊपर से डेथ में भी बॉलिंग करते हैं, तो 8 साढ़े 8 के आसपास की इकॉनमी अच्छी ही मानी जाती है मेरे हिसाब से। और
अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि स्टैट्स अगर हम लोग ना भी मिलाएं, इनकी सिर्फ क्वालिटी देखें तो जो चेपॉक में इस बार पिचेस होने वाली हैं उसके बेसिस पे तो इनको 100% सिलेक्शन मिलने वाला है। हमारे जो 3 प्रीमियर स्पिनर्स हैं रवि अश्विन, रवींद्र जडेजा या फिर हमारे नूर अहमद, तीनों को इनको मौका मिलने वाला है। और आपको इस बार ये दिखाने वाले हैं कि क्यों इन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 10 करोड़ में ख़रीदा था। सारा पैसा वसूल होने वाला है और चेपॉक के पिचेस में नूर को देखने का सपना है वो पूरा हो जाएगा मेरा। मेरा तो सपना ही है। आप लोग अपने विचार ज़रूर बताइएगा। और ये 4 जो हमारे प्लेयर्स हैं उनका मतलब सिलेक्शन आप करेंगे या फिर नहीं, कमेंट्स में आप लोग बताइए अपने 4 प्लेयर्स की आपकी कौन होने वाले ओवरसीज़। मेरे तो ये 4 प्लेयर हो गए। तो चलिए फिर, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा अगर आप ऐसी एनालिसिस वाली वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। मैं बनाने की कोशिश करूँगा, आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।